Good morning, class 7th. This is your first video of your geography chapter number 3, the changing earth. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि अर्थ जो है वो चेंज किस तरह से होता है, उस बारे में हम पढ़ेंगे. अर्थ में क्या क्या चेंजेस आते हैं उसके बारे में. Millions of years ago, our continent were not shaped the way that are today. They are today. मतलब इतने सालों पहले से जो हमारा जो कॉन्टिनेंट है वो उसकी कोई शेप नहीं है जैसे कि अब है. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दे वर नॉट सेपरेट कॉन्टिनेंट एट ऑल. और ये भी फैक्ट है कि जो हमारा जो कॉन्टिनेंट है वो सेपरेट नहीं है, मतलब अलग तो बिल्कुल पूरी तरह से अलग नहीं है. इन 1912 अल्फ्रेड वेनेगर a German geologist meteorologist proposed that million years ago the continents have broken and drifted to where they are today. Scientists call this theory as continental drift theory. देखो 1932 में अल्फ्रेड वेनेगर जो थे, जो कि कौन थे, जर्मन के एक जियोलॉजिस्ट थे. उन्होंने क्या कहा कि जो कॉन्टिनेंट है वो क्या है, वो ब्रोक मतलब टूट रहा है, जैसे कि टूट गया है और ड्रिफ्ट हो रहा है. जैसे कि आज के टाइम पे उन्होंने क्या कहा कि जो कॉन्टिनेंट है वो टूट रहा है, उसमें चेंजिंग हो रही है. जैसे कि साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को क्या नाम दिया, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. इसको नाम दिया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. अर्थ लैंड मासेस वर वंस ऑल वन जाइंट लैंड मास इज कॉल्ड पैंजिया. अर्थ का जो मास होता है, जो लैंड सरफेस होता है अर्थ का, उसको क्या कहा बड़ी जो जगह होती है उस एरिया को क्या कहा जाने लगा, उस लैंड मास को क्या कहते हैं, पैंजिया. पैंजिया ऑल्सो स्पेल्ड पैंजी. और पैंजिया को ये पैंजी भी कहा जाता है. वॉज अ सुपर कॉन्टिनेंट दैट एक्साइटेड ऑन अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो एंड कवर्ड अबाउट 1/3 ऑफ इट्स सरफेस. और ये जो पैंजिया है वो अर्थ के 1/3 एरिया को कवर करती है और ये बहुत सालों से है. दिस थ्योरी प्रपोज दैट इनिशियली टू मैसिव कॉन्टिनेंट्स लॉरेशिया एंड गोंडवाना वर फॉर्म्ड. और इस थ्योरी से क्या दो मैसिव कॉन्टिनेंट्स बने, कौन कौन से, लॉरेशिया एंड गोंडवाना. In 1960 the theory of plate tectonics developed. और 1960 में क्या हुआ, प्लेट टेक्टोनिक्स की एक थ्योरी है जिसका विकास हुआ, जो कि डेवलप्ड हुई थ्योरी. दिस थ्योरी एक्सप्लेन द कॉज ऑफ अर्थक्वेक, वोल्केनोज, ओशनिक ट्रेंसेस एंड माउंटेन रेंज फॉर्मेशन. और इस थ्योरी ने क्या बताया, अर्थक्वेक्स के बारे में, वोल्केनोज के बारे में, ओशनिक ट्रेंसेस के बारे में और माउंट रेंज की फॉर्मेशन के बारे में. इस थ्योरी की हेल्प से हमें पता चला. द बेसिक आइडिया बिहाइंड प्लेट टेक्टोनिक इज दैट देयर आर 8 मेजर प्लेट्स ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ. और बेसिक जो आइडिया था इस थ्योरी के पीछे क्या था कि जो हमारा जो अर्थ है उसके सरफेस पे कितनी प्लेट्स हैं, टोटल 8 प्लेट्स हैं. देखो ये पिक्चर में दिखा हुआ जो पैंजेनिया है वो कैसे ब्रेकिंग अप हो रहा है. देखो पहले ऐसा था, फिर अलग, फिर ऐसा हुआ, कुछ टाइम बाद फिर ऐसा, फिर अब ऐसा हो गया, राइट. यह जो हमारा आपने देखा होगा वर्ल्ड मैप तो देखा ही होगा, वैसे जो पैंजेनिया वो ऐसे डिवाइड हो चुका है अब के टाइम पे. अब जो हमारा पैंजेनिया वो इस तरह का है. देयर आर ऑल्सो बंचेस ऑफ माइनर प्लेट्स. और यहाँ पे जो वहाँ पर माइनर प्लेट्स मतलब कुछ छोटे छोटे प्लेट्स का भी बंचेस, बहुत सारी प्लेट्स हैं. दीज प्लेट्स आर लाइक स्किन ऑफ द अर्थ. और ये प्लेट्स कैसी होती हैं, अर्थ की स्किन की जैसे. जैसे हमारी स्किन होती है, हमारा हाथ तो उसके ऊपर स्किन होती है ना, वैसे ही इन प्लेट्स को भी अर्थ की स्किन कहा जाता है. दीज प्लेट्स मेक अप द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ कॉल्ड लिथोस्फीयर. और अर्थ की जो टॉप लेयर होती है, जो इन प्लेट्स की जो टॉप लेयर बनती है उसको कहा जाता है लिथोस्फीयर, जो कि विच कॉज वेरियस चेंजेस ऑन द अर्थ सरफेस. और ये अर्थ के सरफेस पे बहुत सारे चेंजेस
करती है। दिस डिफरेंट मूवमेंट्स आर ड्यू टू वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। और ये जो चेंजेस होते हैं वो किस वजह से होते हैं, डिफरेंट मूवमेंट्स की वजह से इसमें और डिफरेंट फोर्सेस की वजह से इसमें चेंजेस होते हैं। द अर्थ मूवमेंट आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेस विच कॉज देम। और जो अर्थ के जो मूवमेंट्स होते हैं वो डिवाइड किए जाते हैं इन फोर्सेस के द्वारा, इन फोर्सेस की वजह से। द फोर्स विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एंडोजेनिक फोर्स, एंडोजेनिक फोर्स। और जो अर्थ के अंदर जो फोर्सेस लगती हैं, जो अर्थ के अंदर जो फोर्सेस लगती हैं और जो अर्थ के अंदर जो फोर्सेस लगती हैं और जो चेंजेस करती हैं उसको हम बोलते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस। और जो आउटर साइड, अर्थ के आउटर सरफेस पे जो चेंजेस करते हैं उसको बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। अब पढ़ते हैं फोल्डिंग। व्हेन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कॉज रॉक लेयर टू बकल, फ्रैक्चर एंड फोल्ड, चेंजेस ऑक्यूर इन द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ द क्रस्ट। जब जो रॉक होते हैं उनकी लेयर में मतलब वो टूट जाते हैं या फ्रैक्चर हो जाता है या उनकी जो शेप होती है वो छोटी हो जाती है या उनका वॉल्यूम जो होता है वो छोटा हो जाता है, तो फिर क्या होता है, फोल्डिंग। वी कैन डिफाइन अ फोल्ड एज अ बेंड इन अ लोअर रॉक लेयर। हम फोल्ड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, रॉक लेयर के एज अ फोल्ड ऑफ रॉक लेयर ड्यू टू फोर्स ऑफ कंप्रेशंस। जो कि कंप्रेशन के द्वारा जो फोर्स की जाती है ना उसको हम फोल्डिंग कह सकते हैं, उसको फोल्डिंग कहते हैं। द फोल्ड्स आर डिस्टिंक्टली विजिबल इन रॉक्स एंड कंटेन स्पेसिफिक लेयर। और जो फोल्ड्स होते हैं वो रॉक्स के अंदर हमें देखने को मिल सकती है। और ये जो क्या करते हैं, ये स्पेसिफिक रॉक में लेयर्स बना देती हैं। These forces result in folding of the earth crust which creates fold mountains। और इनका रिजल्ट क्या होता है, ये अर्थ के क्रस्ट में जो फोल्ड माउंटेन्स होते हैं उनको क्रिएट कर देती हैं। क्लास इस वीडियो में आपका यहीं तक पढ़ते हैं चैप्टर, आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।